तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों का वर्गीकरण। तो गाइस आज शैवालों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इस शैवालों का जो वर्गीकरण है ये चैप्टर आप लोगों के लिए, ये जो टॉपिक है ये एलटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए और इसके अलावा जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और इसके साथ साथ जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी लाभकारी सिद्ध होगा। तो शैवालों का वर्गीकरण आज हम देखेंगे गाइस। ओके, तो शैवालों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। सभी प्रकार के एल्गी के ग्रुप में क्या है, क्लोरोफिल अवश्य ही पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और कुछ ग्रुप हैं ऐसे जो दूसरे पिगमेंट भी, ठीक है, डोमिनेंट होते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। क्लोरोफिल तो सब में होगा ही निश्चित रूप से, लेकिन कुछ दूसरे पिगमेंट भी इसमें डोमिनेंट होते हैं इसमें, ये बात बताई गई है। और ऑन द बेसिस ऑफ द कलर पिगमेंट्स, ठीक है, कलर पिगमेंट्स के आधार पर जो एल्गी होते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होगा, ठीक है, पहला ग्रुप होगा इसका, पहली क्लास होगी मिक्सोफाइसी, इसको साइनोफाइसी भी कहते हैं, या इनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, बीजीए के नाम से। ठीक है, इनमें डोमिनेंट जो पिगमेंट होता है मिक्सोफाइसी में, समझ लीजिएगा, जो मिक्सोफाइसी में वो होता है सी फाइकोसायानिन। ठीक है, सी फाइको सायानिन इनमें डोमिनेंट पिगमेंट होता है। फिर आता है दूसरी क्लास आती है इसमें, दूसरा ग्रुप है इसका ये ग्रीन एल्गी जिसमें होते हैं, ये है क्लोरोफाइसी। ठीक है, इसमें डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल को शॉर्ट में CHL लिख दिया है। ओके, इसका जबकि क्लोरोफिल तो पूरा स्पेलिंग्स यही रहेगी। ठीक है, तो क्लोरोफिल की। और उसके बाद आता है फ्यूफाइसी। फ्यूफाइसी में ब्राउन एल्गी आते हैं सारे, और इनमें डोमिनेंट जो पिगमेंट होता है वो होता है फ्यूकोजेंथिन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी चीजें इसमें से पूछी जाती हैं, नो डाउट। फिर आता है अगला ग्रुप आता है इसका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में सारे रेड एल्गी आते हैं, और रेड एल्गी में गाइस जो पिगमेंट होता है, ठीक है, वो होता है आर फाइको एरेथ्रिन। ओके, मैं बता देता हूं, इसमें पिगमेंट होगा आर फाइको आरेथ्रिन। इसमें नहीं दिया गया है, चलिए, दिख नहीं रहा है, मैं इसको दोबारा से आपको लिख देता हूं। आर फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन। ओके, आर फाइको एरिथ्रिन जो है इसका डोमिनेंट पिगमेंट रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। ये सभी लाल शैवाल होते हैं। ठीक है, लाल सागर का जो रंग है वो लाल शैवालों के कारण ही लाल सागर रखा गया है। अब आता है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है, हम जो आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं वो एल्गी का, वो एफी फ्रिस द्वारा प्रपोज्ड जो है वो क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताया जा रहा है। एफी फ्रिस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ठीक है, संरचना और शैवालों में जनन, शैवालों में शैवालों की संरचना और जनन। ठीक है, इसका हिंदी नाम अगर हम देखें तो, ओके, क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन था इनका, एफी फ्रिश ने जो क्लासिफिकेशन दिया अपनी पुस्तक में, और उस पुस्तक का क्या नाम था एफी फ्रिश की, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इस किताब में इन्होंने जो एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया वो दिया पिगमेंटेशन के आधार पर, ठीक है, कलर पिगमेंट के आधार पर, टाइप्स ऑफ फ्लैजिला कशाभिका के आधार पर, और थैलस स्ट्रक्चर के आधार पर, और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन, ठीक है, इन बेसिस पर इन्होंने अपना रिप्रोडक्शन दिया। और इन्होंने सारे एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, 11 क्लासेस बताई इनको। ठीक है, 11 क्लासेस में इनको डिवाइड किया सारे एल्गी को। तो पहली क्लास है क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी में 9 ऑर्डर्स इन्होंने बनाए, 9 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, 9 गणों में बांटा इनको। और क्लास क्लोरोफाइसी में सभी एल्गी जो होंगे वो ग्रीन एल्गी होंगी। ओके, और इनकी विशेषता क्या होंगी क्लोरोफाइसी के शैवालों की, सारे सेल वॉल जो होगी इनकी सेलुलोजिक होगी, सेलुलोज से बनी होगी। पिगमेंट जो होंगे क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड होगा, और जेंथोफिल्स होंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इनमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट होगा। पायरिनॉइड प्रेजेंट होंगे, और पायरिनॉइड्स क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन की बनी बॉडी होती है, प्रोटीन युक्त होते हैं ये, और इनका फंक्शन होता है स्टार्च सिंथेसिस। ठीक है, ये स्टार्च सिंथेसिस का काम करते हैं, मंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, मंड का संश्लेषण करते हैं। और
ठीक है, प्रत्येक में, ठीक है, प्रत्येक कोशिका में क्या होगा, एक आई स्पॉट भी होता है जिसको स्टिग्मा भी कहते हैं ग्रीन एल्गी में। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में, बाल बॉक्स में, इनमें ये पाया जाएगा, आई स्पॉट भी पाया जाएगा, कई कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। इनको ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछी जाने वाली, पायरोनोइड के बारे में कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का होता है, क्लेमाइडोमोनास में, बॉलबॉक्स में या ग्रीन एल्गी में, तो वो कप शेप्ड होता है, ध्यान रखिएगा। और आई स्पॉट के बारे में पूछा गया है, स्टिग्मा के बारे में। ये फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, प्रकाशग्राही अंग होता है। ये प्रकाश की ओर ग्रो करेगा। ठीक है, अगर ये पानी में है तो जब लाइट होगी तो प्रकाश की ओर गति करता है। तो फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है, और इसी को हम आई स्पॉट के नाम से या स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल की बात कर लें तो इनमें स्टार्च जो है रिजर्व फूड मटेरियल होगा। फ्लैजिला इसमें सिमिलर फॉर्म और लेंथ के होंगे, इसीलिए इनको आइसिकोन्ट कहा जाएगा। ठीक है, फ्लैजिला जैसे मान लीजिए ये अ, इसका चल बीजाणु है, ठीक, तो इसमें जो फ्लैजिला होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, सिमिलर फॉर्म और लेंथ के होंगे, बराबर आकार के होंगे। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होगा, असेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी, तीनों प्रकार का होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस होगा, एनाइसोगेमस, समयुग्म। ठीक है, आइसोगेमस का मतलब समयुग्मकी होगा, और एनाइसोगेमस विषमयुग्मकी होगा। ओके, एनाइसोगेमस क्या होगा, विषमयुग्मकी होगा, विषमयुग्मकी। और उगेमस इसमें, ठीक है, उगोनिया बनेगी, एंथ्रिडिया और उगोनिया भी बनती हैं। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें होगा। समयुग्मकी में दो जो गैमीट होंगे वो कैसे होंगे, बराबर, ठीक है, एक जैसे होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे, यानी कि मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली डिफर होते हैं। तो ये देखने में एक जैसे होते हैं। तो ये, ठीक है, प्लस स्ट्रेन का, ये माइनस स्ट्रेन का, यानी कि एक मेल गेमेट एक फीमेल गेमेट, ये दोनों जुड़कर जाइगोट बनाएंगे, तो ये हो गया आइसोगेमस, यानी कि समयुग्मकी। और एक मान लीजिए एक छोटा हो, एक, ठीक है, नर युग्मक इसमें छोटा होता है, मार्फोलॉजिकली डिफर होते हैं ये, और फिजियोलॉजिकली भी डिफर होते हैं guys। ठीक है, ये होंगे, मार्फोलॉजिकली भी डिफर होंगे और फिजियोलॉजिकली भी डिफर होंगे। ओके, मादा युग्मक बड़ा होगा और नर युग्मक छोटा होगा, तो ये एनाइसोगेमस, ये जुड़कर जाइगोट बनाते हैं। ओगोमस में ओगोनिया बनती है फ्रेंड्स, और एंथ्रिडिया इसके बगल में, एंथ्रिडिया, एंथ्रिडिया से नर युग्मक निकलते हैं, और मादा युग्मक उगोनिया के अंदर होता है, अंडधानी में। हम इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं क्लोरोफाइसी में। फ्रेंड्स होते हैं बालवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास। और ये किस ऑर्डर में आएगा, वोल्वोकेल्स ऑर्डर में आ जाएगा, वोल्वोकेल्स कर लेंगे, है ना। क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेल्स, क्लोरेलेल्स ऑर्डर में आ जाएगा ये क्लोरेला। यूलिथ्रिक्स यूलोट्राइकेल्स में आ जाएगा, क्लेडोफोरेल्स में आ जाएगा। और फ्रिस्चिएला, ठीक है, कीटोफोरेल्स में आता है। उडोगोनियम जो इसका जीनस है, इसमें पाया जाने वाला शैवाल, ठीक है, उडोगोनियल्स आ जाएगा। और जिग्निमा किस ऑर्डर में आ जाएगा, वो कंजुगेल्स ऑर्डर में आता है। और बाउचेरिया या बोकेरिया, ये साइफोनियल्स ऑर्डर में आएगा। कारा कारेल्स में आएगा। तो इस प्रकार ये 9 ऑर्डर्स भी जो है ना, इनके नाम के आधार पर रखे जा सकते हैं। तो केवल मैंने इन्हीं में ऑर्डर को डिस्क्राइब किया है, बाकी, ठीक है, ऑर्डर्स को मैंने स्पेशली नहीं बताया है। तो इनसे आप लोगों का काम चल जाएगा गाइस। अब देख लेते हैं आगे मेंबर्स। आप लोगों को ध्यान रखना कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। अब आता है गाइस क्लास जेंथोफाइसी। ठीक है, जेंथोफाइसी को देख लेते हैं। ओके, ओके, देख लीजिए आ गया जेंथोफाइसी। तो जेंथोफाइसी कैसे होते हैं, येलो ग्रीन एल्गी होते हैं, इनको 4 ऑर्डर्स में बांटा गया है। अगर इसके हम जीनस की बात करें, कौन कौन से शैवाल होते हैं, तो ये हो गए हेट्रोक्लोरिस, ठीक है, और मिक्सोक्लोरिस, माइक्रोस्पोरा, और बोट्रीडियम। ये इसके मेंबर्स हो गए, जेंथोफाइसी के मेंबर्स, ध्यान रखेंगे। ये हेट्रोकॉन्टी होते हैं, यानी कि इनके जो हेट्रोकॉन्टी का सीधा मतलब ये है कि जो फ्लैजिला होंगे वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, अनइक्वल फ्लैजिला होंगे, देख लें नीचे दे रखे हैं फ्लैजिला। और उनमें भी एक फ्लैजिला कैसा होगा, देखो इसमें जो दिखाया गया है, एक फ्लैजिला छोटा होगा, और एक होगा बड़ा। बड़ा फ्लैजिला होगा टिंसेल टाइप, टिंसेल टाइप का मतलब है रोएदार, यहाँ लिखा गया है देखो टिंसेल टाइप। ठीक है,
लॉन्ग वाला, और जो स्मॉल होगा वो विपलेस होगा। विपलेस माने चिकना होगा। तो अनइक्वल ऐसे फ्लैजिला क्या कहते हैं, हेट्रोकॉन्टी कहलाते हैं। ओके, ऐसे जो युग्मक बनेंगे इसके अंदर। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट इनमें होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन और xanthophyllस, इसमें पिगमेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट में पायरोनाइट, पायरिनोइड नहीं पाए जाएंगे। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ऑयल होता है xanthophyllस में, ध्यान रखना। और सेल वॉल किसकी बनी होगी, पैक्टिक, पैक्टिक होगी। जबकि क्लोरोफाइसी में किसकी थी, सेलुलोज की बनी। ठीक है, थोड़ा सेलुलोज भी इसमें पाया जाता है। हेट्रोकॉन्टिक हो गए यानी कि अनइक्वल फ्लैजिला होंगे। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो आइसोगेमस टाइप का होगा। ओके, जेंटोफाइसी क्लास में ये इनके करेक्टर्स होते हैं। अब आता है क्राइसोफाइसी में। गाइस, क्राइसोफाइसी में 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इसके मेंबर्स हो जाएंगे क्राइसोकोकस, ठीक है, क्राइसोस्फीरा और क्राइसोक्लोनियम। ये तीन इसके जीनस हो जाते हैं। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट पाया जाएगा क्राइसोफाइसी में, फाइकोक्राइसिन पिगमेंट होगा। रिजर्व फूड होगा क्राइसोलेमिनेरिन और लियूकोसिन। ठीक है, सेलवाल सिलिका की बनी होगी या कैल्सिफाइड होगी। ठीक है, सेलुलोज इनमें नहीं होगा। फ्लैजिला दो होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, बराबर साइज के भी हो सकते हैं जैसे दिखाया, और छोटे बड़े भी हो सकते हैं, अनइक्वल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी रेयर होता है इनमें, अगर होगा तो आइसोगेमस होगा। ओके, क्लास बेसिलियरोफाइसी की बात कर लेते हैं। इनको डायटम्स भी कहते हैं बेसिलियरोफाइसी में। और ये जो है, ये 2 हाफ से बने होते हैं। ठीक है, 2 हाफ होते हैं बना इनको निर्माण करने में। एक हाफ ये हो गया और दूसरा हाफ ये, एक दूसरे के ऊपर जैसे 2 प्लेटें रखी होती हैं। तो 2 हाफ से ये मिलकर बने होते हैं डायटम्स जो होते हैं। ओके, और इनकी सिमेट्री रेडियली हो सकती है या बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है। ओके, द्विपार्श्व सममित शरीर हो सकता है या इनका अरीय हो सकता है शरीर। या तो अरीय होगा या द्विपार्श्व सममित होगा। ठीक है, द्विपार्श्व सममित आप लोगों को पता ही होगा, उल्टा और सीधा अलग अलग होता है, तो उसकी सिमेट्री को क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसके जो मेंबर हैं वो नेविकुला, बहुत फेमस। ठीक है, नेविकुला में रिप्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एमएससी में। और साइक्लोटेला इसका दूसरा मेंबर होता है। इसकी बात करें तो डायटम्स में 2 ही ऑर्डर्स हैं, और इनके पिगमेंट होते हैं फ्यूकोजेंथिन और डाइएटोजेंथिन। ठीक है, ये इसके पिगमेंट होंगे। सेल वॉल इसकी पेक्टिन से बनी होगी या सिलिका से। ठीक है, रिजर्व फूड फैट और वोल्यूटिन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑक्सोस्पोर द्वारा होता है। अगर ये सवाल भी पूछा जाता है कि ऑक्सोस्पोर से, ठीक है, ऑक्सोस्पोर्स द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में मिलता है, तो वो डायटम्स में मिलता है। ध्यान रखना, बेसिलियरो फाइसी या नेविकुला में। या तो नेविकुला ऑप्शन होगा या डायटम्स होगा, डायटम्स। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। और सिंगल फ्लैजिलम इनमें पाया जाता है। अब आता है गाइस क्लास क्रिप्टोफाइसी। ओके, क्रिप्टोफाइसी होते हैं ब्राउन रेड एल्गी। इनमें केवल 2 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, क्रिप्टोमोनास इसका मेंबर हो गया, और टेट्रागोनिडियम हो गया, टेट्रागोनिडियम। ठीक है, 2 मेंबर्स इसके मैंने आप लोगों को बताए हैं एग्जाम्पल के रूप में। और उसके बाद आता है पिगमेंट। पिगमेंट की बात कर लेते हैं गाइस। पिगमेंट इनमें होगा xanthophyll। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें स्टार्च और ऑयल होता है। और अनइक्वल फ्लैजिला होंगे, हेट्रोकॉन्टी ही होगा, सीधी सी बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होगा इनमें, अगर होगा तो आइसोगेमस होगा। अब आता है डायनोफाइसी क्लास। डायनोफाइसी में ब्राउन रेड एल्गी, इनको कहा जाता है। 6 ऑर्डर्स हैं इनमें। ठीक है, हाँ, डेस्मोकेप्सा, ठीक है, प्रोरोसेंट्रम, डायनोफाइसिस और डायनोथ्रिक्स। ये इसके कुछ मेंबर्स मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में दे दिए हैं। इनमें क्या होता है, डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर होते हैं, डिस्क लाइक है ना, क्रोमेटोफोर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, वो भी डिस्क की तरह होते हैं। और उसके बाद आता है पिगमेंट। पिगमेंट होता है इसमें जेंथोफिल। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और फैट होगा इसमें। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। और ये मल्टीप्लाई करते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन द्वारा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होगा या आइसोगेमस होगा। फिर आता है क्लोरोमोनिडी। ठीक है, 7वीं क्लास। क्रेंटोनिया और वोक्यूलेरिया, वैक्यूलोरिया, वैक्यूलेरिया। ओके, वैक्यूलेरिया। तो इसमें केवल एक ऑर्डर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लोरोमिनिडी में रिजर्व फूड क्या होगा, फैट और ऑयल होगा। पायरिनोइड इसमें नहीं होंगे, और क्रोमेटोफोर डिस्कॉइड होंगे, डिस्काइड। ओके, और इसके बाद आता है क्लास इगुलिनी। तो ये जिसका मेंबर है यूग्लिना, और ये मल्टीप्लाई सेल डिवीजन द्वारा करता है।
और इसमें थ्री फैमिलीज होती हैं। ओके, इसको थ्री फैमिलीज में बांटा है, ऑर्डर्स में नहीं। और ये यूनिसेलुलर ग्रीन फ्लैजिलेट्स होते हैं। ओके, क्रोमेटोफोर्स इसमें उपस्थित होते हैं, पाइरिनॉइड लाइक बॉडीज इसमें पाई जाएंगी, और पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल होगा, रिजर्व फूड होगा पॉलीसैकेराइड या, ठीक है, पैरामाइलोन। एक या दो फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस टाइप होता है। ठीक है, यूग्लिना में। अब आता है क्लास फियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गी, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसमें से भी काफी मेंबर्स और, ठीक है, और इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, स्पेसिफिसिटीज जो होती हैं। फ्यूकोजेंथिन इसका, ठीक है, इसमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाएगा। ओके, पिगमेंट जो होगा क्या होगा, फ्यूकोजेंथिन, ध्यान रखना इसको। पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन होगा, क्रोमेटोफोर्स इसमें उपस्थित होते हैं, पायरिनॉइड लाइक बॉडीज पाई जाती हैं इसमें, और रिजर्व फूड जो होगा वो अल्कोहल या मैनिटॉल होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल या मैनिटॉल किसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो फ्यूफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में होता है, ध्यान रखेंगे। और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, लेमिनेरिन और फैट इसका, ठीक है, अल्कोहल के साथ साथ अल्कोहल, मैनिटॉल या पॉलीसैकेराइड्स जैसे लेमिनेरिन, फैट्स आदि ये रिजर्व फूड्स होते हैं। सेल वॉल इसकी सेलुलोज से बनी होगी, थोड़ा सा इसमें एल्जिनिक और, ठीक है, फ्यूसिनिक एसिड पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस और उगेमस दोनों प्रकार का होता है। इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सार्गासम। ठीक है, आर्थिक महत्व में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं फ्यूकस, सार्गासम आदि, है ना, और लेमिनेरिया। आगे बात कर लेंगे जब इसका आर्थिक महत्व बताएंगे। तो फिलहाल ध्यान रखना, इसका पिगमेंट क्या होगा, फ्यूकोजेंथिन होगा। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटॉल, अल्कोहल, पॉलीसैकेराइड्स, लेमिनेरिन और फैट्स होते हैं। ओके, अब आता है 10वीं क्लास, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में 7 ऑर्डर्स हैं, इसमें आते हैं रेड एल्गी। ठीक है, रोडोफाइसी में केवल रेड एल्गी आते हैं। और इसके मेंबर्स देख लीजिए, पहला होगा पोरफाइरा, बट्राकोस्पर्मम, जेलिडियम, गीगर्टीना, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनियम। ठीक है, तो जेलिडियम, गीगर्टीना, ग्रेसिलेरिया, इनसे तो अगर अगर भी बनाया जाता है। ठीक है, अगर अगर प्रयोगशाला में यूज होता है कल्चर मीडिया बनाने में, तो अगर अगर इन्हीं से प्राप्त किया जाता है, रेड एल्गी से, ध्यान रखना। और वो कौन से हैं, ट्रिपल जी, जेलिडियम, गीगर्टीना, ग्रेसिलेरिया, इसीलिए मैंने इनको साथ साथ लिखा है। ओके, अब इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो होता है आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको साइनिन, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पायरिनाइड लाइक बॉडी जो है ना, लोअर फॉर्म्स होती हैं इनकी, उनमें प्रेजेंट होंगे। रिजर्व फूड होगा फ्लोरिडियन स्टार्च, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है सेल वॉल, आउटर, जो आउटर सेल वॉल होगी वो ठीक है, पैक्टिन से बनी होगी यानी पैक्टिक होगी, और इनर सेल वॉल होगी सेलुलोसिक। रिप्रोडक्शन, ठीक है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स द्वारा होता है इसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगमस टाइप ही होता है। अब आती है लास्ट क्लास, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, इसमें 5 ऑर्डर्स हैं। इसके मेंबर्स की बात कर लीजिए, पहले मेंबर्स देख लीजिए थे। ये क्रूकोकस, गिलोयोकेप्सा, ठीक है, डर्मोकार्पा, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, राइबोलेरिया, स्पाइरुलिना, साइटोनीमा, एनाबीमा, एनाबीना आदि, ये इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, क्लास मिक्सोफाइसी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। ये क्या होती है इनकी विशेषता, ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं होता। ठीक है, मिक्सोफाइसी में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इसमें। अतः पिगमेंट, पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसायानिन, इसके पिगमेंट्स होंगे। सेल वॉल क्या होगी, ठीक है, म्यूको पॉलीमर्स से बनी होगी, यानी जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं क्योंकि ये भी प्रोकैरियोटिक ही होते हैं। साइनोफाइसियन स्टार्च इनमें पाई जाएगी, रिजर्व फूड मटेरियल जो है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हार्मोगोनिया द्वारा होगा या एकाइनीड द्वारा होगा, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जेनेटिक, और इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स इनमें नहीं बनते हैं। अगर इनमें कहीं, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की खोज की गई है, लेकिन अब तक ये माना जाता था कि अभी इनमें, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो उसकी जगह होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जैसे बैक्टीरिया में होता है। तो ये भी रिपोर्ट किया गया है। तो गाइज यहाँ आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा।